दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो अब पहले पा सके। नमस्कार दोस्तों, आज हम दुनिया के 10 हिडन और सीक्रेट प्लेस के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, लैसॉक्स केव्स। 17,000 साल पहले इन गुफाओं में मानव जानवरों के चित्रों और ज्यामितीय आकृति के चित्रकलाएं शामिल है, जो कि मशहूर वेलेस्का के रूप से आकर्षक है। 1963 के बाद से अजीब फंगल इन्वेंशंस और अन्य गिरावट की वजह से ये गुफाएं जनता के लिए खुली नहीं है, लेकिन आप उन्हें डॉक्यूमेंट्रीज में देख सकते हैं, अन्यथा वे बंद सीमाएं हैं। नंबर 9, सूटसी आइलैंड। द्वीपों की दुनिया में पहुंचने के लिए सबसे मुश्किल स्थानों में से एक हो सकता है। सूटसी आइलैंड कोई अपवाद नहीं है। यह खतरनाक द्वीप जनता के लिए सीमित है, जो कि केवल कुछ दशकों से पुराने हो। 1960 के दशक में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद इस द्वीप का गठन किया गया था। केवल साइंटिस्ट को यात्रा करने की अनुमति है जो छोटे छोपरे में रहते हैं। ये साइंटिस्ट पंछी, सील्स और स्लॉग का अध्ययन करते हैं जो इस द्वीप को उपनिवेश करता था। नंबर 8, स्नेक आइलैंड। यदि आप सांपों के प्रशंसक नहीं हैं तो आपके लिए यह भाग्यशाली है कि आप इस जगह पर जाने में असमर्थ हैं। ये ब्राजील के तट पर एक छोटा सा द्वीप है और इसे स्नेक आइलैंड के रूप में जाने वाले सुरक्षा कारणों से जनता से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह दुनिया के 4000 सबसे खतरनाक सांपों में से एक है। उनमें से एक गोल्डन लैंचेट पीट वाइपर है, जो इस द्वीप के बारे में अधिक डेंजर है। बहापति वर्ग में एक सांप है। इस खतरे वाला सांप के जहर मानव शरीर पिघल सकता है। केवल वैज्ञानिकों को इस आइलैंड पर यात्रा की अनुमति है। नंबर 7, मॉस्को मेट्रो 2। यह अंडरग्राउंड मेट्रो टनल का एक समूह है जो जनता के समानांतर है, लेकिन मॉस्को के मौजूदा मेट्रो सिस्टम के नीचे स्थित है। केजीबी कोड का नाम मेट्रो टनल्स K6 का उपयोग किया गया था और स्टालिन के समय रशिया के बड़ी इमारतों को जोड़ने के लिए बनाया गया था, और माना जाता है कि राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ने वाली 4 कनेक्टिंग है। कई अफवाहें सामने आई है जिनमें वेतो का सिद्धांत शामिल है, जिसमें विशाल चूहा परीक्षण, अंडरग्राउंड फैमिली, स्टालिन के क्रायोजेनिक रूप से स्थिर शरीर शामिल है। नंबर 6, माउंट वेदर। यूनाइटेड स्टेट्स सरकार ने वर्जीनिया में लागून और क्लार्क काउंटीज के बीच 1959 में माउंट वेदर की स्थापना की थी। स्थापना को आपात स्थितियों में सरकारी अधिकारियों के लिए एक हाईटेक लॉन्ग टर्म बंकर के रूप में बनाया गया था और इसे बेहद सुरक्षित माना जाता है। ये इमारत 564 एकड़ कार्यालय में ड्रोम्स और फीमा हेडक्वार्टर्स की सतह के स्तर के नीचे डाइनिंग रूम प्रदान करती है, जो कि राष्ट्रीय आपदा के मामले में नागरिक और मिलिट्री अधिकारियों के लिए उच्चतम स्तर की सुरक्षा के उद्देश्य से है। यह कई आश्चर्य नहीं है कि जनता के लिए प्रतिबंधित है। नंबर 5, हार्ड आइलैंड वोल्केनो, ऑस्ट्रेलिया। यह अंटार्कटिका आइलैंड बंजर और ज्वालामुखी है। मादागास्कर और अंटार्कटिका के बीच के रास्ते का 2/3 हिस्सा जो ऑस्ट्रेलियन पहाड़ी क्षेत्र है। ये पृथ्वी पर सबसे दूर दराज के स्थानों में से एक माना जाता है। द्वीपों में 368 वर्ग मील की भूमि का मैदान पहाड़ी है, जिसमें 41 ग्लेशियर शामिल है, और यह वाइल्ड लाइफ के लिए पेंगुइन, सील्स और समुद्री पक्षी भी शामिल है। हवाई विश्वविद्यालय ने देखा कि 2 किलोमीटर लंबा लावा का प्रभाव मोर्स के दक्षिण पश्चिम तरफ से आ रहा है, जब से 2745 फुट हाई कॉम्प्लेक्स वोल्केनो सक्रिय है। द्वीप पर मौसम के हाल बहुत बुरा है। इस द्वीप पर पहुंचने के लिए कम से कम 2 सप्ताह लगते हैं, जिससे ये दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे मुश्किल जगहों में से एक है। नंबर 4, पोवेग्लिया, इटली। उत्तरी इटली में वेनिस लेगून के भीतर स्थित है। अपने लंबे इतिहास के दौरान इस छोटे से द्वीप को फोर्ट उपयोगकर्ताओं के लिए घर जाना जाता था। इस शिपिंग चेकपॉइंट को बुबेनिक प्लेग के लिए एक संरोधन स्टेशन दिया गया था और पिछले सदी के मोड़ के बाद से इसे एक शरण के रूप में इस्तेमाल किया गया था। 1968 में अस्पताल को बंद कर दिया गया था और इस द्वीप को लंबे समय के लिए छोड़ दिया गया था। द्वीप प्लेग पीड़ितों के भूत के लिए अफवाह है। सरकार द्वीप में लॉन्ग टर्म लीज पर प्रस्ताव करती है। हाल ही के वर्षों में इटालियन कंस्ट्रक्शन कर्मचारियों ने पूर्व अस्पताल बिल्डिंग को बहाल करने के प्रयास किया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से बिना किसी कारणों से बंद कर दिया गया। नंबर 3, नॉर्थ सेंटिनेल आइलैंड। यह द्वीप बंगाल की खाड़ी में है और जनता के लिए बंद है। द्वीप 50 से 400 के एक अनुसूचित जनजाति का घर है।
जो लोग हथियार और चट्टानों से विजिटर को दूर करते हैं वे लोग सुरक्षित रहते हैं। भारत सरकार ने इस रहस्यमय जनजाति से सुरक्षित रखने के लिए पर्यटकों को और भारतीय को वहां जाने के लिए इसे अवैध घोषित किया है। नंबर 2, एरिया 51 यूएसए। यह टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस और एयरफील्ड यूएफओ एलियंस के साथ साजिश सिद्धांतकारियों के बीच अपने मुठभेड़ों के लिए जाना जाता है और ये मनीला की वायुसेना रेंज का हिस्सा है। इसका वर्तमान उद्देश्य एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट और हथियार प्रणाली के विकास का समर्थन कर रहा है, जो इस मिलिट्री बेस को इतनी भयावह बनाती है कि सरकार ने 2013 तक अपने आधिकारिक अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। इस सुविधा के आसपास के सभी रहस्यों के साथ कई आश्चर्य नहीं है कि वे इसे जनता के लिए बंद रखना चाहते हैं। नंबर 1, स्लैबबर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट। नॉर्थ पोल से 800 मील की दूरी पर स्लैबबर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट एक विशाल भूमिगत सीड बैंक और स्पिट्सबर्गेन के नॉर्वेगियन आइलैंड पर स्टोरेज की सुविधा है। पहाड़ में 400 फीट का निर्माण किया गया, जिसे आधिकारिक तौर पर फरवरी 2008 में खोला गया था और अब दुनिया भर से 4000 विभिन्न प्रजातियों के बीज लगभग 840,000 नमूने संग्रहित करता है। बैंक में एक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स की तरह वॉल्ट कार्य करती है। ऑर्गेनाइजेशन या सरकारों को सुरक्षित रखने के लिए वॉल्ट में बदलाव देखने की इजाजत देता है। केवल इन ऑर्गेनाइजेशन और सरकारों को अनुमति दी जाती है। यह सुविधा हाईली एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम द्वारा संरक्षित है और एक्सेस केवल मुट्ठीभर कर्मचारियों के लिए सीमित है।